Hello and good morning to everyone. Let us start another new chapter of our book, that is chapter number 10, Contribution of Madhya Pradesh in the Freedom Struggle. As you can see the name of the chapter, and we are going to see the contribution of our own state, that is Madhya Pradesh, इन फ्रीडम स्ट्रगल. सो फ्रीडम स्ट्रगल में देखिए हुआ क्या था. फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब इंडिया ने चलाया था या इंडियंस ने चलाया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तब उसमें देखिए अलग अलग लोगों का, अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट्स के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था. हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि मतलब कैसे इंडिया आज़ाद हुआ, क्या क्या मूवमेंट चले. तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली कि कुछ मध्य प्रदेश के जो स्पेसिफिक लोग थे या मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक से हम उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ. So we shall learn in this chapter about first struggle of independence in 1857 in मध्य प्रदेश. तो 1857 का स्ट्रगल हमने देखा था, उसका हम लोग रोल देखेंगे, मध्य प्रदेश का रोल देखेंगे. उसमें मेन फ्रीडम फाइटर्स में हम लोग देखेंगे कुछ मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स. हम लोग अपने सीहोर का भी फ्रीडम फाइटर देखेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश टू द नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनमें क्या रहा रोल मध्य प्रदेश का. नेक्स्ट रहेगा हमारा मेन सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. तो ये सब पार्ट्स है अलग अलग. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 पेव्ड द वे फॉर नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश. तो 1857 में जो स्ट्रगल हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इंडियंस के द्वारा, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स, जो नॉर्थ के स्टेट्स है, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. और इसी मूवमेंट के बाद जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो स्टार्टिंग हो चुकी थी. सम ऑफ देम द रूलर्स इन मध्य प्रदेश आल्सो अपोज द ब्रिटिश इवन बिफोर 1857. आउट ऑफ दिस टू अपराइजिंग्स आर वर्थ मेंशनिंग. तो दो अपराइजिंग्स या दो ऐसी वॉर के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ प्रिंस चेन सिंह. प्रिंस चेन सिंह ऑफ नरसिंहगढ़ वॉज इंसल्टेड बाय पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ऑफ सीहोर कैंटोनमेंट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंस चेन सिंह है, ठीक है, ये सीहोर के रहने वाले थे. ओके, सीहोर के चद्दरबल के पास देखिए इनका वो शहीद स्थल भी बना हुआ है, ठीक है, प्रिंस चेन सिंह. सो नरसिंहगढ़ सीहोर में आता है, सीहोर जिले में, ठीक है, वहाँ के रहने वाले. तो वहाँ पर जो है इनको इंसल्ट कर दिया गया था, क्योंकि तो प्रिंस थे, ऊपर से इनके इंसल्ट करी जा रही है. तो हैंस चेन सिंह स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ाई करना स्टार्ट करी. In 1824, there was fierce battle between Chain Singh and on the British on the spot which is presently known as तहसील चौराहा. जैसे कि हमने बात की, तहसील चौराहा से थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ हम लोग नदी जो चद्दरपुल आता है, वहाँ पर उनका शहीद स्थल बना हुआ है, क्योंकि वहीं तहसील चौराहे के आसपास लड़ाई वड़ाई हुई और उसके थोड़ा आगे जाके नदी के आसपास उन्हें गाड़ दिया गया था. तो चैन सिंह एंड हैंडफुल ऑफ ब्रेव सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स व्हाइल फाइटिंग विद ब्रिटिश सोल्जर्स इन सीहोर दशहरा बाग. आगे बात करें हम लोग बुंदेला रिवोल्ट की. तो in the land of Madhya Pradesh, second flame of revolt flickered in 1840-42 when in the Narmada Sagar region of Bundelkhand, Bundela, Rajput, Gond and Lodi rulers and landlords revolt against the British. तो ये क्या हो रहा है, कुछ जो अलग अलग लोग हैं, जैसे बुंदेला हुए, राजपूत हुए, गोंड, लोधी, अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो ब्रिटिश के खिलाफ फाइट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूट. धिल्लन शाह ऑफ मदानपुर, हृदय शाह ऑफ हीरापुर, राजा परिणित ऑफ जैतपुर, राजा राव बसंत सिंह ऑफ चीरगांव एंड दीवान बुंदेला ऑफ जीजान गांव और हीरोज ऑफ द एजिटेशन. तो कुछ लोग थे जो इस एजिटेशन में, जो इस फाइट में हीरोज थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड इन द पावर ऑफ ब्रिटिश आर्मी द रिवोल्ट कुड नॉट सक्सीड. तो ब्रिटिश आर्मी देखिए 1840 से 1800 तक जो है बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है. कितनी भी छोटी छोटी ट्राइब्स इंडिया की मिल जाए, ब्रिटिश पावर को हरा नहीं सकती थी. ओके, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, नॉट पॉसिबल थिंग्स थी एक तरीके से वो. फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 मध्य प्रदेश. तो देखते हैं 87 के स्ट्रगल में मध्य प्रदेश का क्या हाथ रहा. सो मेडी फ्रीडम फाइटर्स शो देयर डिस्प्लेजर अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवोल्ट. इन दिस फाइट नॉट ओनली लोकल रूलर्स, जागीरदार, तालुकदार, मगलूजार्स टुक पार्ट, बाय कॉमन पीपल आल्सो टुक पार्ट इन दिस स्ट्रगल. सो एक ऐसा स्ट्रगल था, इसमें हर इंडियन ने अपना अपना कुछ ना कुछ रोल निभाया. हर इंडियन सोल्जर्स ने इसकी स्टार्टिंग करी. उसके बाद जो इसमें लोकल लोग और कुछ जागीरदार और जमींदार थे, ये भी जुड़ते चले गए ब्रिटिश के खिलाफ इस एजिटेशन में. इन स्पाइट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफीरियर वेपन एंड अनऑर्गेनाइज एफर्ट, द स्ट्रगल लास्टेड फॉर मैनी मंथ्स. तो देखिए इस स्ट्रगल में इंडियंस लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई अच्छे वेपन्स थे, ना कोई अच्छा ही लीडर था, ना इनका कुछ लड़ने का तरीका था. जैसे ब्रिटिश लोगों के पास एक लड़ने का तरीका, एक आर्मी बिल्कुल सेटल्ड,
तो फिर भी ये काफ़ी लगभग 1 साल तक चल गया ये स्ट्रगल। ट्राइबल्स ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस स्ट्रगल होल हार्टेडली। मैनी ट्राइब जैसे गोंड, मालगुजार्स, जागीरदार्स और सागर, जबलपुर एंड नरसिंहगढ़ डिस्ट्रिक्ट टुक पार्ट इन दिस स्ट्रगल। भील Nayak of Barwani also fought against the cooperation of Gond public. In 1818, during the regime of Lord Hastings, the Maratha power, many parts of Madhya Pradesh ruled by Marathas were captured by British. तो 1818 और 1820 के आसपास जो है ये फाइट चल रही थी, एंग्लो मराठा वॉर्स चल रहे थे, और मराठा के 2 एरिया जो है इंडिया मध्य प्रदेश में आते थे, जैसे कि इंदौर और ग्वालियर। इंदौर पे रूल करते थे होलकर, तो ग्वालियर पे सिंधिया। दोनों के दोनों एरियाज़ को हराकर अपने अंडर कर लिया था लॉर्ड हेस्टिंग में। British started the new land regulations. People of Hoshangabad, Sioni, Narsinghpur, Damoh, Sagar, Narmada Valley were given cruel treatment. तो बड़ा ही गंदा ट्रीटमेंट करते थे, पूरे इंडिया के साथ ही करते थे। It became difficult to pay increased malgujari, मतलब tax for the valley were given farmers, and British started exciting on them. There were mass intolerance in public and riyasats in Madhya Pradesh. Their rulers and Nawabs were faithful to British, but the soldiers of their army, after hearing the news of revolt, were eager to help the fellow soldiers. तो देखिए जितने भी नवाब ववाब थे, जैसे कि सिंधिया हुए और होलकर हुए, तो फिर भी ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे। पता नहीं क्यों, क्योंकि ब्रिटेन को लगता था कि हमारी तो कोई ताकत रही नहीं, ब्रिटिश लोग थोड़ी बहुत हमें पेंशन वेंशन दे रहे हैं, तो हमारा काम उससे चल जाता है, हमारा काम वही है, बस ज़्यादा काम हमारा बचा नहीं दुनिया में अब। पर उनके सोल्जर्स जो है, उनको जहाँ न्यूज़ पड़ी कि भैया सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया, लड़ाई चल रही है, सोल्जर्स सारे के सारे उतर आए मैदान में। द प्लेसेस वेयर द फ्लेम ऑफ रिवोल्ट फ्लेयर्ड व सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नावगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, नीमच, इंदौर, महिदपुर, मंदसौर। तो ये सब जो है इस जगह जहाँ पर ये रिवोल्ट जो चालू हुआ था। मेन फ्रीडम फाइटर्स इस रिवोल्ट के देखें अगर हम, और जैसे कि हमने पहले भी देखे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं इस चैप्टर को बार बार पढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने एक वीडियो और अच्छे से पूरी इसी में बना रखी, चाहे तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं, तो चैप्टर ये वाला बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मेन फटाफट मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जैसे कि मेन फ्रीडम फाइटर्स जो इस मूवमेंट के पहले से ही थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जो कि झांसी से लड़ रही थी, तात्या तोपे जो कि लड़ रहे थे कानपुर से, जिन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई की काफ़ी हेल्प करी क्या जीतने में, ग्वालियर का किला जीतने में। बट जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे के लिए गेट खोले नहीं गए सिंधिया द्वारा। सिंधिया जो कि राजा था ग्वालियर का, उसने गेट ही नहीं खोले, ठीक है। और जो एक फ्रेंड था तात्या तोपे का, उसने भी जो है इनके साथ दगाबाजी करी, ठीक है, इनको पकड़वाने में। मतलब ये जो है दोनों के दोनों वॉर हारने के बाद तात्या तोपे जो भक्के जंगल में चले गए थे, तो ब्रिटिश लोगों ने इनको पकड़वाने पर इनाम रखा, मतलब कोई अच्छा खासा इनाम रखा कि जो इनको पकड़वाएगा उस इनाम। तो इनके खुद के दोस्त ने ही इनका पता बता दिया कि भैया यहाँ पर है, इसको पकड़ के ले जाओ। और रानी लक्ष्मीबाई की तो लड़ते लड़ते ही जो है डेथ हो गई थी फाइट में। वीरांगना रानी अवंतीबाई, ये थोड़ी नई है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव फॉर हर मदरलैंड एंड फॉर ब्रेवली। तो ये कहाँ की थी, ये रामगढ़ की थी, रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ आता है, वहाँ की थी, वहाँ की रानी थी ये। रामगढ़ इज अ स्मॉल टाउन इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, एक स्मॉल सा टाउन है। In 1850, after the death of Raja Lakshman Singh, his son Vikramjit was declared mentally sick and unfit to rule. British government took the reins of administration in their hands and appointed their officer. The royal family was sanctioned annual subsistence allowance. तो मतलब इनका हस्बैंड की डेथ होने के बाद इनका जो बच्चा था वो थोड़ा पागल सा था, विक्रम सिंह मेंटली सिक था, तो इसके बाद जो इन्होंने खुद अपना राज्य संभाला। और हमने शायद आपको पढ़ा रखा है डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंतर्गत ऐसा ही होता है कि अगर किसी का नेचुरल हायर नहीं है, यहाँ उनका बेटा नहीं है किसी का रोल करने वाला, तो वो एरिया किसके अंदर चला जाएगा, ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। तो इसी कारण से उनका एरिया ब्रिटिश के अंदर ना चला जाए, तो ये रानी जो है अवंतीबाई खुद रानी बन गई। तो रानी अवंतीबाई ऑफ रामगढ़ वॉज ए वेरी एबल एंड इंटेलिजेंट लेडी हु वांटेड टू रूल द स्टेट इन हर एबल नेम, बट एट द टाइम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन was being strictly implemented. Rani Avantibai opposed this, fought with the officers who was appointed by the British there, and took the reins of administration in their hands. She contacted the Thakurs and Malguzars of the district and sought their cooperation. Many zamindar promised to lend their support. The Rani used to lead the soldiers in battlefield in soldiers' uniform. In April 1858, the Britishers attacked the Ramgarh. The Rani accessed her strength and vacated the fort and went into the adjoining forest. From there she constantly attacked the British, but none of the attacks proved to be fatal. तो मतलब ये अपना किला विला छोड़ के जंगल में चली गई, जंगल से कॉन्स्टेंटली अटैक करती रही ब्रिटिश सोल्जर्स पर, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका उन पर। When she saw that she is surrounded and will surely be caught, this bravely lady, instead of courting arrest, got down from the horse, seized sword from her bodyguard and pierced it in her chest and laid her life bravely for her motherland. मतलब खुद ही तलवार उठाई, खुद ही अपने शरीर में मार ली जब उन्हें पता चला कि भैया मैं तो पकड़वाने वाली हूँ।
तो खुद ब्रिटिश के हाथ में जाने से बेहतर उन्होंने अपने खुद को मानना बेहतर समझा। राजा बख्तावर सिंह ऑफ अमजेरा अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम धार से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है अमजेरा, वहाँ के राजा थे ये। डिसाइडेड टू अपोज द कंपनी रूल एंड पुट एन एंड टू इट। ही फॉट ब्रेवली बट वॉज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिज ओन मैन डिसीव्ड हिम। तो देखिए इंडियंस में यही दिक्कत सबसे बड़ी चलती है कि मतलब आप कुछ चाहो अच्छा करना और आपके खुद ही के लोग, क्योंकि उसमें कोई एक नेशनल यूनिटी थी नहीं लोगों में उस समय पर, कोई एक इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमें ब्रिटिश को हटाना ही है या करना ही है। उनको लगता था कि ब्रिटिश ही हमारे सब कुछ है। और जैसे आप मान लीजिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना, मतलब उस तरीके से आप मान लीजिए कि आज जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ लड़ना, ठीक है। जैसे अगर आपको चाहते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है तो आप ऐसे थोड़ी तलवार लेकर चले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को मानने। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश भले बाहर से आए हुए थे पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनके हाथों में थी। सो मतलब एक तरीके से उनके खिलाफ लड़ने के लिए लोग ज़्यादा खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। जो लोग पसंद करते थे उनके लोग ही साथ नहीं निभाते थे उनका। सादत खान एंड भागीरथ सिलावत इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, सादत खान एंड भागीरथ सिलावत ऑफ इंदौर played an important role. They gave tough fight to the British, but were caught and hanged in Indore. Their sacrifice is also worth mentioning. आगे देखें, राजा शंकर सिंह या रघुनाथ शाह, तो अलग अलग लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। Jabalpur's role in the freedom struggle of 1857 is also worth mentioning. The descendant of Rani Durgavati and one of the member of Gond royal family, Raja Shankar Shah and his son Raghunath Shah sacrifice is also memorable. तो दोनों ने भी सेक्रीफाइस दिया अपना, राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह जो कि जबलपुर के थे। Unfortunately, their plan leaked before its implementation. As a result, the Britishers arrested them and were taken to residency. The Britishers posed that they are being tried in the court and being before a crowd. Both the father and the son were shot dead on 18 September 1857. तो दोनों को जो है दोषी करार दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का और दोनों को पब्लिक के सामने मार दिया गया। ठाकुर रणमात सिंह of village Mankhari of Satna district also gave tough fight to the Britishers in the struggle of 1857. The Thakur was unhappy with the activities of political agent and decided to fight with the Britishers. He, along with his company, organized an army in the jungle of Chitrakoot and attacked the residency in Nagoth. तो इन्होंने भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया और हमला कर दिया इन पे, नागौद के जो रेसिडेंस था इनका उन पे। द रेसिडेंस फ्लीड, देखिए रेसिडेंट का मतलब होता है वहाँ का एक मिनिस्टर यानी लोकल जगह को संभालने वाला, जैसे विधायक बोलते हैं ना, जब विधायक होता है जो एक डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, तो उस समय ब्रिटिश लोग होते थे रेसिडेंट्स जो एक पर्टिकुलर जगह को संभालते थे। The resident fleet Thakur Ranmat Singh attacked the Nagaon cantonment also after a few days and British platoon of Baroda was killed. A prize of 2000 were declared on the Thakur. तो ठाकुर पे प्राइज डिक्लेयर कर दिया गया कि जो भी पकड़वाया गया ना उसमें 2000 का इनाम। After fighting with the British for a long time, he was arrested by the Britishers one day. When he was resting in his friend's house, he was caught unaware and was hanged in the year 1859. तो इनको भी पकड़ लिया गया इनके दोस्त के यहाँ, वही हरकत हो गई फिर से। दीवान देशपाल बुंदेला, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ महाराजा चतरासल जो राजा थे राजपूत, उनके फैमिली के बिलोंग थे ये। दीवान देशपाल also gave a tough fight to the British soldiers in 1857-58 and sent 1000 gunmen for the help of तात्या तोपे। तो तात्या तोपे की हेल्प की इन्होंने 1000 गन के साथ लोगों को भेजकर। देशपाल had captured the territory of फतेहपुर of Shagar. Despard became so powerful that the British administration declared a reward of 5000 है कि 2000 का उस पर करा, इस पे कर रहा है 5000 का, मतलब ये कुछ बड़ा ही होगा उससे। After a long fight, brave Despard was killed in 1862 and at a place few miles away from Nagaon. महादेव शास्त्री की बात करें तो महादेव शास्त्री ऑफ ग्वालियर वाज अ ग्रेट पैट्रियट। तो ग्वालियर के थे ये, ग्रेट पैट्रियट थे, बहुत अच्छे लड़ाके थे ये। Who Althought did not oppose the British by weapon, but he held Nana Sahib Peshwa and therefore he was hanged. तो इन्होंने देखिए एक भी हथियार नहीं उठाया हुआ, फिर भी नाना साहब जो कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे उनकी हेल्प करी, तो इनको भी जो है हैंग्ड टिल डेथ दे दी गई। शास्त्री क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर इन द फेवर ऑफ नाना साहब एंड ग्वालियर। ही रिप्लाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ रिवॉल्यूशन टू अदर फ्रीडम फाइटर्स आर वर्किंग एज अ मैसेंजर फॉर नाना साहब पेशवा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक नोट ऑफ हिज एक्टिविटीज एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। अमीर चंद वादिया वॉज ऑल्सो हैंग्ड इन 1867। तो इनको भी जो है हैंड दे दिया गया। खाजा नायक एंड भीमा नायक और बड़वानी, दो लोग और हैं जिसका नाम है खाजा नायक और भीमा नायक, बड़वानी के हैं ये। द भील्स ऑफ मालवा एंड निमाड़ एरिया फ्रीडम लवर्स टू सप्रेस देम ब्रिटिश हैड फॉर्म्ड एन आर्मी कॉल्ड द मालवा भील कॉर्प्स। तो इनको मारने के लिए मालवा भील कॉर्प्स नाम की कंपनी बनाई ब्रिटिश लोगों ने। खाजा एंड भीमा वर वर्किंग इन द आर्मी एंड द कैपेसिटी ऑफ नायक। तो नायक के नाम की एक पोस्ट होती थी आर्मी में,
जिस पे ये दोनों काम करते थे, इसलिए देखिए इनके नाम में ही लिखा हुआ नायक। अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, दिस टू सोल्जर्स इंक्रीज देयर एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन। Worried by their activities, the British launched the campaign to arrest them. Khaja was killed in 1860 while Bhima continued his struggle. तो एक को पकड़ लिया खाजा को, भीमा ने अपना फिर भी काम चालू रखा। Besides these, the role of Rao Khalak Singh Dowa of Sedwa, Daulat Singh of Rawgarh, वारिस मोहम्मद खान ऑफ भोपाल, नवाब आदिल मोहम्मद खान ऑफ अंबारपानी एंड जो भी थे ये इतने सारे, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल में रहे यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट जो रहे आपके नॉन कॉपरेशन ये सब कुछ, उनमें क्या हाथ रहा मध्य प्रदेश का। ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। द ट्राइबल्स, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ट्राइबल्स प्लेड देयर रोल। द रूलिंग फैमिलीज एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। द peasants also made the contribution in their own way. Thus, people of all sections participated in the non-cooperation movement, civil disobedience, soil movement, jungle satyagrah, and the movements of 1942. That is Quit India movement. So मतलब लगभग हर स्ट्रगल में मध्य प्रदेश के सारे लोगों का हाथ अच्छा खासा रहा। नॉर्मल लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रिवोल्ट में जो है अपनी भागीदारी निभाई। द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रेट रेवोल्यूशन, चंद्रशेखर आज़ाद वॉज ओरछा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो ओरछा में रिवॉल्यूशन करते थे, तो ओरछा का उन्होंने जो है एक मेन सेंटर बना लिया था रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़ का। द रेड आर्मी ऑफ मंगल लाल बागदी टू लीड एन आर्म रिवोल्यूशनरी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद अंसारी, मौलाना आज़ाद वर द लीडर्स हु मोटिवेटेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इन सब लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत मोटिवेट किया। सभी सब हमारे फ्रीडम फाइटर हैं ही, जितने को भी नाम लिखे हैं यहाँ पर। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, जो कि हमारे एमपी के पहले वो रहे, सीएम रहे, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित सुंदरलाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्रा, ठाकुर निरंजन सिंह, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कका, ठाकुर प्यारेलाल, ई राघवेंद्र राव, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सुभद्र कुमारी चौहान, वामन राव लाखे, ज्ञानश्याम सिंह गुप्ता, मतलब बहुत सारे नाम लिखे हैं। सबके सब जो है हमारे मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर रहे यहाँ पर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पा जाते हैं, क्या रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मध्य प्रदेश में। A great enthusiasm was witnessed during the non-cooperation movement among people of not only being big princely state of Gwalior, Indore, Bhopal, but it was seen among the people of small state also. During this period, Gandhiji toured Chhindwara, Jabalpur, Khandwa, सियोनी एक्सेट्रा। तो महात्मा गांधी जो इन 4-5 जगहों पे घूमने भी आए थे, ताकि जो नेशनल स्ट्रगल है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो इन जगहों में, छोटी छोटी जगह जो है इनमें भी फैले, यहाँ के भी लोगों का पार्टिसिपेशन इन्हें मिले। This tour aroused a great national awareness among the people. The people of Madhya Pradesh participated in the non-cooperation movement and took part in the activities like movement against consumption of liquor. तो लीकर के कंजप्शन, जो कि लीकर पर अच्छा खासा टैक्स, अच्छी खासी कमाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो इसके खिलाफ मूवमेंट चलाई गई एमपी में। तिलक स्वराज फंड, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हैंडलूम इंडस्ट्री, द एडवोकेट्स एडवांटेड देयर प्रैक्टिस। Those advocates who went to court were Gandhi caps. District committee ignored government orders and hosted national flag. तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने जो है ब्रिटिश के काम मानने से मना कर दिया, नेशनल फ्लैग को होस्ट कर दिया अपने इंडिया का बनाकर। उस समय जो गांधी जी ने बनाया था बैठकर नेशनल फ्लैग, उसको। ड्यू टू दिस द सेंस ऑफ फियर एंड फीलिंग ऑफ स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंडेड। तो लोगों के अंदर से जो धीरे धीरे लगभग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चालू हुआ था, तब गांधी जी और कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा कर दिया था इंडियंस को कि उनके अंदर से ब्रिटिश का डर खत्म हो चुका था लगभग। और उस समय नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर और चलता, क्योंकि चौरा मूवमेंट के बाद गांधी जी ने उसको बंद कर दिया, अगर ये कुछ साल और चलता तो मुझे लगता है कि शायद उस समय इंडिया को आज़ादी मिल गई होती, या कुछ और तो मतलब हासिल हो गया होता। कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को हम लोग सप्रेस करने में उस समय में जो है सक्सेसफुल हो चुके थे। नेक्स्ट आपका झंडा सत्याग्रह, जैसे कि नाम ही झंडा है, नेशनल फ्लैग की बात हो रही होगी यहाँ पर। द नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री इज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ सेंस ऑफ प्राइड ऑफ द पीपल। तो लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड का जो है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का, सोवरेनिटी का एक सिंबल होता है आपका नेशनल फ्लैग। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ट्राई कलर विथ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर वॉज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लैग। तो उस समय नेशनल फ्लैग कैसा था इंडिया का, ऐसा बिल्कुल कलर तो वही थे, ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट और इधर ग्रीन, बीच में चरखा हुआ करता था। ठीक है, चरखा मतलब जिससे वो कपड़े बनाते थे गांधी जी, उसको रखा था इन्होंने। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट। दिस इज द गोल्डन इंसिडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ
फ्रीडम स्ट्रगल एंड इज नोन एज झंडा सत्याग्रह। तो इसको झंडा सत्याग्रह बोलते हैं क्योंकि सारे के सारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी उनके पब्लिक ऑफिसेस हैं, उन्होंने सब पे ब्रिटिश का फ्लैग हटा के अपना एक फ्लैग लगा दिया गांधी जी का, तो इसको बोलते हैं झंडा सत्याग्रह। द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हाकिम अजमल खान टू एक्सेस टू एक्सटेंट ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पीपल इन द फेवर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द जबलपुर कांग्रेस कमेटी डिसाइडेड टू ऑनर मिस्टर खान एंड होइस्ट द ट्राई कलर ऑन द बिल्डिंग ऑफ जबलपुर म्यूनसिपैलिटी। तो देखिए जबलपुर म्यूनसिपैलिटी में भी जो है ब्रिटिश का झंडा हटाकर इसका लगा दिया गया, अपना खुद का लगाया इंडियंस ने। तो इस तरीके से ब्रिटिश को लगा कि यार ये तो हमारी जो फ्लैग है उसकी इंसल्ट करी जा रही है, ये तो मतलब बड़ा ही गलत काम हो रहा है, या बिल्डिंग हमारी है, सरकारी बिल्डिंग है, और उस पर जाके आप हमारा फ्लैग अपना फ्लैग लगा के दिखा रहे हो हमें। तो कॉन्सिक्वेंटली द पीपल वर एक्सट्रीमली अनॉयड, दे एजिटेटेड एंड दिस एजिटेशन बिकेम अ नेशनल एजिटेशन ओनली आफ्टर फ्यू मंथ। अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ द ब्रिटिश रूल पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान एंड सब वॉलंटियर टुक आउट द प्रोसेशन अगेंस्ट अलॉन्ग विद द ट्राई कलर। तो इन कुछ लोगों ने फिर रैली भी निकाल दी ट्राई कलर को लेकर, ब्रिटिश के खिलाफ नारे भी लगवा दिए। तो ब्रिटिश लोगों को और उन्होंने जो छेड़ा कहीं ना कहीं। द झंडा सत्याग्रह स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नागपुर, तो नागपुर तक ये फैला। नेक्स्ट देखें हम लोग तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो इंडिया का एमपी में चला कैसे, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एमपी में जो रहा पार्ट वो रखा था द फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ तूरिया जंगल। जो तूरिया जंगल था, ठीक है, वहाँ के जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने चलाया था इस मूवमेंट को। सो व्हेन इन 1930s गांधी जी मार्च टू डांडी एंड लेड द नमक सत्याग्रह। एट दिस टाइम द कांग्रेस वर्कर ऑफ सियोनी अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गा शंकर मेहता कैरिड ऑन द जंगल सत्याग्रह। तो उस समय एमपी में चल रहा था जंगल सत्याग्रह। अबाउट 9 to 10 किलोमीटर फ्रॉम सियोनी, सियोनी डिस्ट्रिक्ट है आज भी एमपी में, अ मूवमेंट टू कट ग्रास फ्रॉम द गवर्नमेंट सैंडलवुड गार्डन वॉज स्टार्टेड। In continuation of the above movement, another movement to cut grass in the jungle of Duria, 38 kilometers from Sioni. It was planned to enter Duria jungle on 9 October 1930। तो मतलब ये जंगल को जो काट रहे थे, घास वास के हटा रहे थे, ठीक है, दो जंगलों की, एक सियोनी के पास जंगल है और एक ये दुरिया जंगल है। द पुलिस एंड रेंज ऑफिसर इंसल्टेड द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पब्लिक हु वाज असेंबल्ड देयर इन सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। द डेप्यूटी कमिश्नर सियोनी ऑर्डर्ड पुलिस टू ओपन फायर ऑन देम टू टीच अ लेसन। तो मतलब आप देखिए, मतलब ये लोग जो है बेइज्जती कर रहे थे इंडियंस की, जो फ्रीडम फाइटर्स खड़े थे वहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि डेप्यूटी कमिश्नर को सियोनी की, आप तो हम पे ओपन फायर करके दिखाओ, आप में हिम्मत है तो। ऑन दी स्पॉट 4 ट्राइबल्स जिनका नाम था गुड्डोदाई, रैनाबाई, भीमाबाई और बिरजू गौंड डाइट। तो मतलब मजा उन्होंने फायरिंग भी कर दी, 4 लोग मर भी गए। दिस इंसिडेंस इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट द फ्रीडम मूवमेंट स्प्रेड इवन अमॉन्ग द ट्राइबल्स। द बॉडीज ऑफ दिस मार्टियर्स वर नॉट हैंडेड ओवर टू देयर फैमिली। जंगल सत्याग्रह ऑफ घंटा डोगरी, तो घंटा डोगरी नाम की जगह थी जहाँ पर भी ये जंगल सत्याग्रह चल रहा था। द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बेतुल, तो बेतुल डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये, वॉज ऑल्सो सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द ट्राइबल्स हियर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। आफ्टर द जंगल मूवमेंट ऑफ 1930 द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो टुक द रीन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन देयर हैंड्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गंजन सिंह कोरकू ऑफ बंजारी दल। तो गंजन सिंह कोरकू जो है यहाँ के लीडर हुआ करते थे इस मूवमेंट के। When the police reached Banjari Dhal to arrest Sri Ganjan Singh, the local tribe strongly opposed. The police opened fire and firing Koma Gond died and became a martyr। तो मतलब इनको पकड़ने आई पुलिस, पुलिस ने करी फायरिंग में एक की डेथ हो गई, इसका नाम था कोमा गोंड, जिसको शहीद घोषित कर दिया गया वहाँ पर। तो गंजन सिंह हाउएवर एस्केप, तो गंजन सिंह को भगने में हेल्प हो गई यहाँ पर। इन अ प्लेस नेम जम्बा दावा अ क्राउड गैदर्ड टू फ्री द अरेस्टेड ट्राइबल, पुलिस ओपन फायर ऑन द क्राउड, रामू एंड मखनू गोंड डाइड एंड बिकेम मार्टियर्स। तो यहाँ पे भी 2 लोगों की डेथ हो गई। आगे हम देखते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आते हैं आपके चंद्रशेखर आजाद। सो द ग्रेट मार्टियर चंद्रशेखर आजाद, ही वाज बोर्न इन द भाभरा ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के भाभरा विलेज में इनके जन्म हुआ। ही जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द अर्ली एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया इन्होंने। When he was arrested, he told in the court of law आजाद as his name। तो उनको अरेस्ट किया गया, तब उन्होंने कोर्ट में नाम पूछने में अपना नाम बताया आज़ाद, तभी से इनका नाम जो पड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद। इंडिपेंडेंस एज फादर नेम एंड प्रिजन एज हिज एड्रेस। तो अपने बाप का नाम बताया इन्होंने इंडिपेंडेंस, और अपनी जगह एड्रेस का नाम बताया इन्होंने प्रिजन यानी कि जेल। सिंस देन सफिक्स आज़ाद इज एडेड टू हिज नेम, तब से इनके नाम के पीछे आज़ाद लगा दिया गया। फॉर द ब्रिटिश आज़ाद नेम वॉज अ सिनोनिम फॉर टेरर। तो इनके ब्रिटिश के लिए जो आज़ाद नाम का मतलब था आतंक, टेरर, डर का एक स्रोत था ये। The credit of arousing a sense of patriotism and prepare people for the armed revolution and preparing a generation of revolutionaries goes to आज़ाद। तो उन्होंने काफ़ी यंग लोगों को जो है रिवॉल्यूशन में लेकर आए, काफ़ी यंग लोगों को ट्रेन किया, रिवॉल्यूशन में इंडिया के लिए खड़ा किया इन सबको।
Between the year 1926 and 1931, Azad was associated in almost all revolutionary activities and associated himself in about 100 incidents of fight against the British and became general officer in command of the Indian Socialist Republican Party. तो इस पार्टी के जो है हेड भी बन गए। कम से कम 100 बार इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करी, कहीं ना कहीं लड़ने गए ब्रिटिश के खिलाफ। He set up his headquarters in a village named Dhimapura on the bank of river Satar in Jhansi. During day hours, he used to narrate the story of Lord Ram, arrange meals for the people, and from there he used to direct revolutionary activities in Jhansi. तो झांसी के पास जो है नर्मदा किनारे अपना वो बना लिया ऑफिस। सुबह जो है भगवान राम की कहानियाँ सुनाते थे लोगों को खाना वाना खिलाते थे, और वहीं से लोगों को जो ले आते थे क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए ले आते थे लोगों को। ठीक है, भगवान राम की कहानी ये लोग ऐसे बताते थे कि भाई भगवान राम जो है वो आज भी है, मैं भगवान राम हूँ एक तरीके से आज का। उस समय भगवान राम ने बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत करी, और आज हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। तो लोगों को मोटिवेट करते थे उनकी कहानी सुनाकर, तो लोग इतने मोटिवेट होकर जाते थे इनके साथ लड़ने के लिए। द पुलिस ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज आफ्टर हिम, सम ऑफ हिज एसोसिएटेड हैड ऑलरेडी डिसाइड हिम एंड सो ही वॉज अनॉयड। He somehow reached Allahabad, hiding himself from the police, and so on 27 February 1931 he was sitting in Alfred Park में बैठे थे ये इलाहाबाद में। The police rounded him there and 10 a.m. in the morning. Firing started from both the sides. When only one bullet was left, his pistol, he shot himself by firing a bullet near the ear and died as a march is dead. तो मतलब जो इनको फायरिंग चल रही थी, इनकी लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश के साथ, जब उन्होंने देखा कि इनकी बंदूक में आखिरी बुलेट बची है, तो वो ब्रिटिश को मारने के बजाय उन्होंने अपने सर में मार ली। ठीक है, खुद ही डेथ कर ली अपनी। On 23rd July 1931, a British officer Hexton Sheehan along with his dog were travelling by Punjab Mail for Bombay. On the first class compartment, the three freedom fighters, जिसका नाम था वीर यशवंत सिंह of Damoh, देवनारायण तिवारी of Bhusawal and his friend दलपत राव, prepared a plan to loot the rifles and other belongings to the officer. तो ऑफिसर अपने कुत्ते के साथ, अपने डॉग के साथ जो जा रहा था ट्रेन में, तो इन तीन लोगों ने इसको सोचा कि इसको पकड़ के मारेंगे और उसकी ट्रेन को लूटेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी सारे हथियार थे। After doing this, the three pulled the chain and ran away in the jungle. This incident terrorized the British. The revolutionaries were caught and tried in the court of Khandwa. Devnarayan Tiwari and Yashwant was hanged in Jabalpur jail. आगे हम देखते हैं, सीधा हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, many freedom fighters were carrying out activities of the freedom struggle फ्रॉम आउटसाइड दी कंट्री। कुछ लोग कंट्री के बाहर से भी जो है स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके बैठे थे, जैसे कि मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह, ठीक है, जिनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी भी है, उनकी फ़ोटो ये है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर है। अ ट्रू पैट्रियट एंड करेजियस मैन, ही कंडक्टेड द एक्टिविटीज फ्रॉम अमेरिका, जापान एंड काबुल। तो अमेरिका, जापान, काबुल जाकर उन्होंने जो है इंडियंस के लिए हेल्प लाए। हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल हैव बीन रिमार्केबल। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि हुआ 1942 में स्टार्ट। सो अ न्यू चैप्टर इन द फ्रीडम struggle of India was added, popularly known as Quit India Movement. The All India Congress Committee Quit India Resolution in the meeting of Indian Congress Committee held on 8 August 1942 in Bombay. तो इसमें जो है मध्य प्रदेश के, जैसे कि हमने पहले नाम बताया आपको मैंने, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि पहले सीएम रहे इंडिया के एमपी के। द्वारका प्रसाद मिश्रा रिटर्न टू मध्य प्रदेश टू फाइट अगेंस्ट सच ऑप्रेसिव एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन एवरी विलेज, तो पीपल ने सबको अपने आपको ऑर्गेनाइज किया, लोग सब साथ आए। थस द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड इन बैतूल। द स्ट्रगल अज्यूम सीरियस फॉर्म एंड पुलिस ओपन फायर, तो पुलिस ने कहीं जगह लोगों पे ओपन फायर भी करी। तो बहुत ही ये जो हार्ड मूवमेंट चल रहा था इंडियंस और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। इन प्लेसेस लाइक मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर एक्सेट्रा, people attacked the government offices and burned government records. Railway, postal and transport services were disrupted. तो काफ़ी लड़ाई वड़ाई चल रही है ब्रिटिश के साथ इंडियंस की। शेठ गोविंदास जो जबलपुर में, उन्होंने भी जो उनको अरेस्ट कर लिया गया। A meeting was organized on 9th August 1942 at Tilak Bhumi, Tahilya in Jabalpur. On 9th August 1942, to state protest against the arrest of Congress leader, it was decided to observe 1 week strike. तो 1 वीक की स्ट्राइक की गई ताकि सारे कांग्रेस के लोग जो पकड़ रखे हैं ब्रिटिश, उनको छुड़ा दिया जाए। On the 11th August, the police lathi-charged the freedom fighter at the Polara fountain. As a result, the movement further intensified. On 14 August, the police resorted to firing on the procession, which was started from Pura, and a young man Gulab Singh died. तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी डाइड हो गए, काफ़ी सारी ओपन फायरिंग हो रही है, काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है यहाँ पर। तो बहुत खतरनाक मूवमेंट चल रहा है। एक और यहाँ पर जैसे कि नाम है महादेव तेली, इनकी भी डेथ हो जाती है यहाँ पर लड़ते लड़ते ब्रिटिश के साथ। इन रीवा स्टेट, रीवा उस समय प्रेस्टी स्टेट हुआ करता था, गलत, ठीक है, रीवा स्टेट इन विलेज किरपला
Kripalpur of Satna. Police opened fire on the procession of the student union. When police was firing, Lal Padmadar Singh stood before the police with the tricolor in hand. He died in the firing. तो स्टूडेंट थे ये, ठीक है, पढ़ते पढ़ते कॉलेज के बाहर आए, झंडा लेके खड़े होकर ब्रिटिश के सामने जहाँ लड़ाई चल रही थी, तो ब्रिटिश इनको भी गोली मार दी, लगे हाथों कि ये भी क्यों बचे। तो इसी तरीके से बहुत सारे नाम यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, जैसे वीरा गौंड, नर्मदा प्रसाद, बाबूलाल, गौराबाई ठाकुर, राणू प्रताप सिंह, मनशाराम, ये सब लोग जो है लड़ते लड़ते शहीद होगा ब्रिटिश के साथ इस लड़ाई में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, ब्रिटिश could not succeed in its mission of achieving freedom, but it gave a clear message to the British government and the ruler of British princely state that the demand for independence cannot be ignored for a long time। तो मतलब ये वहाँ पर इंडियंस आज़ादी तो नहीं दिला पाए अपने आप को, पर इतने सारे लोग शहीद जब हुए, इतनी डेथ हुई इंडिया में, इतना खून जब हुआ इंडिया में, तो इंडिया समझ में आ गया था ब्रिटिश को कि हमारा समय आ चुका है यहाँ से निकलने का। जब आप एक जगह जाके इतने लोगों को मारते हैं उसी जगह के, तब आप वहाँ के लोग आपको सहना नहीं वाले ज़्यादा दिन। और तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर और थोड़ा सेंटर्स के बारे में और थोड़ी बात कर ली गई यहाँ पर, जैसे कि सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा जबलपुर। जबलपुर में काफ़ी सारे लोग जबलपुर के जिन्होंने जान दी, जैसे कि इन द फ्रीडम स्ट्रगल कंट्रीब्यूशन जबलपुर वॉज इंपॉर्टेंट। चिंदबरम पिल्लई एन एस एसोसिएट ऑफ रॉबर्टसन कॉलेज सेट अप अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हियर। श्री पिल्लई वॉज एसोसिएटेड विद द वेल नोन इंसिडेंट्स कमागट्टा मारू। तो कमागट्टा मारू नाम का इन्होंने इंसिडेंस किया था, किसने? श्री पिल्लई ने। In the year 1916-1970, Lokman Tilak has come to Jabalpur. Mahatma Gandhi has also visited Jabalpur in the year 1921. The citizens of Jabalpur had given a sum of 20,000 rupees. तो महात्मा गांधी ने और लोकमान तिलक ने भी जो इनका साथ दिया इस काम में, ठीक है, 20,000 रुपये भी इनको दिए, ठीक है, स्वराज निधि के फंड के तौर पर। द झंडा सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जबलपुर। झंडा सत्याग्रह भी यहाँ चालू हुआ। इन द इंसिडेंस ऑफ ट्रेडिंग द ट्राइकलर बाय द यूरोपियन कमिश्नर of the forceful movement was organized and people took out a procession in protest. The leader of the march were Pandit Sundarlal, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये लोग उसके मूवमेंट के झंडा सत्याग्रह के जो है लीडर रहे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदौर है। यहाँ पर इंदौर में क्या हो रहा है आपका? द स्पेल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टार्टेड इन इंदौर इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। In 1907, ज्ञान प्रकाश मंडल was set up through which publicity of national ideology was started। तो ये ज्ञान प्रकाश मंडल बनाया गया जहाँ से जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोगों को मनाया गया, लोगों को लाया गया। और इन 1918 द कन्वेक्शन ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन स्टार्ट किया गया इंदौर में गांधी जी के द्वारा, जब ये इंदौर गए थे। द नेशनलिस्ट सोशोलॉजी गॉट स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजी गॉट स्ट्रेंथ ड्यू टू गांधी जी विजिट टू इंदौर। इन द ईयर 1920 ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेटअप इन इंदौर। तो कांग्रेस की एक ब्रांच, एक ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया इंदौर में। A lot of publicity was made for the use of indigenous articles। स्वदेशी आर्टिकल्स के लिए यहाँ पर बहुत सारा मूवमेंट चलाए गए। The people of Indore participated enthusiastically in the 1942 movement। Public meetings were organized on a large scale and freedom fighters under the banners of प्रजा मंडल, मजदूर संघ, कांग्रेस एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वर पुट इन जेल। तो बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, बहुत सारे लोगों ने जो है मूवमेंट में साथ दिया इंडियंस का इंदौर में भी। नेक्स्ट है हमारा भोपाल के बाद हम लोग को देखना है विंध्य प्रदेश। और देखते भोपाल देख लेते हैं पहले। तो भोपाल में से हम नाम पढ़ा जैसे कि मोहम्मद बरकतुल्ला कंटिन्यूसली मेड एफर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाइल लिविंग इन फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री में रहने के बावजूद इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हेल्प करी। यहाँ पर रहने वाले भोपाल के थे ये स्पेशली। ही वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप इन काबुल। काबुल में जो गवर्नमेंट बनी उसमें इनको इंटरिम गवर्नमेंट का वो बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। Political activity started in Bhopal from the year 1934. In the very year, publicly the 2 weekly newspapers started। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए, जैसे कि इनका नाम था सुबह वतन इन उर्दू बाय शाकिर अली खान एंड प्रजा पुकार बाय द हिंदू महासभा भोपाल स्टेट। तो 2 पेपर स्टार्ट किए गए यहाँ पर। इन 1938 द हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन टुगेदर सेटअप प्रजा मंडल बनाई लोगों ने मिलकर यहाँ पर। इन द ईयर 1939 गांधी जी हैड कम टू भोपाल। गांधी जी भोपाल आए 1939 में आए थे ये। इन 1942 प्रजा मंडल हैड बिकम वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। प्रजा मंडल का बहुत पावरफुल हो गई यहाँ पर भोपाल में। इन 1946 प्रजा मंडल एंड द नवाब भोपाल एंटर्ड टू एन एग्रीमेंट। इन 1946 इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर द मर्जर ऑफ स्टेट स्टार्टेड। ठीक है, 1946 में जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तब एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया ताकि भोपाल को जो है मर्ज करवाया जाए, किसके साथ? इंडिया के साथ मर्ज करवाया जाए आज़ादी के बाद। क्योंकि भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, वो चाहते नहीं थे कि भोपाल जो है एक इंडिया में जाके मिल जाए, वो चाहते थे भोपाल एक पाकिस्तान में मिले।
बट क्योंकि इसकी एरिया ऐसा है कि उसको पाकिस्तान में मिलाना इम्पॉसिबल काम था, इसीलिए इन्होंने जो भोपाल का एरिया इसको दे दिया, इंडिया को दे दिया अपना। द मूवमेंट स्प्रेड इन अजॉइनिंग प्लेसेस सीहोर, बरेली, उदयपुरा तहसील लाइक वाइल्ड फायर। तो मतलब सीहोर, बरेली, इन सब जिलों में जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो गई और एंड में जाके भोपाल को मिला लिया इसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया। आगे है आपका एक और जगह विंध्य प्रदेश, आप इसके बारे में पढ़ लें, यहाँ पे थोड़ा बहुत एवोल्यूशन जो भी चला। ठीक, ग्वालियर, ग्वालियर हमने काफ़ी सारा पढ़ा। ग्वालियर में जो है एक सभा बनाई गई, इसका नाम था सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा ने मिलके गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर काफ़ी तबाही मचाई और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वो चला मूवमेंट। ठीक है, आगे की थोड़ी बहुत बातें हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर एक दिया हुआ रोल ऑफ न्यूज़पेपर। तो मतलब न्यूज़पेपर का रोल क्या होता है, मतलब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम होता है न्यूज़पेपर का। तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर के नाम लिखे हुए, जैसे कि लोकमत जबलपुर में, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर में, सुबह वतन भोपाल का न्यूज़पेपर, साप्ताहिक आवाज़, सरस्वती विलास। तो काफ़ी सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं जो इंडियंस क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसको बातों को फैलाने के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, इन दी एंड आप लोग के कुछ टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे कि रेसिडेंस, रेसिडेंस क्या होता है आपका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट पोस्टेड इन सम प्रिंसली स्टेट। तो एक प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर जो रहता है उसको बोलते हैं ये लोग रेसिडेंट। एक्सेशन का मतलब क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश स्टेट मर्ज इन द इंडियन गवर्नमेंट दे साइन द लेटर ऑफ एक्सेशन। देखिए हुआ क्या था, अगर इंडिया और पाकिस्तान दो जब अलग कंट्री बनी थी तब दोनों के पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब अगर आपने साइन कर दिया तो मतलब आपने अगर इंडिया के उस पर साइन किया तो मतलब आपकी जो जगह है वो इंडिया को मिल गई। अगर आपने पाकिस्तान के उस पर साइन किया तो मतलब आपकी जगह किस में मर्ज हो गई, पाकिस्तान में। ठीक है, मर्ज मतलब दो जगह दो स्टेट्स का मिलना। ठीक है, लास्ट वाला यही है हमारा। सो थोड़ा सा एक बड़ा चैप्टर है आपका ये वाला, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें आपको ही पढ़ना था इसमें ज़्यादातर। ओके, आप चाहें थोड़ा थोड़ा इसमें खुद भी रीड करें, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, लोगों के नाम ही नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम है जिन्होंने अपनी डेथ जिनकी हुई लड़ते लड़ते फ्रीडम फाइटिंग में। ठीक है, थोड़ा जगहों के बारे में नाम है और थोड़ा लोगों स्पेसिफिक नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारे जो थे सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। थोड़ा बहुत हमने मूवमेंट के बारे में और जान लिया, थोड़ा इंडिया एमपी के बारे में, एमपी के कुछ लोगों के नाम हमने पढ़ लिए इस चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा इसको आप और रीड कीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते साथ साथ में। ठीक है, ताकि चैप्टर आराम से कवर हो जाए। थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ओके, इन दी लास्ट, थैंक यू।